कि जो गलती एक ज़माने में सद्दाम हुसैन ने की थी कुवैत पे हमला करके और अमेरिका को मौका दिया था, ठीक वही गलती ईरान हॉर्मुज पर बैठकर टैक्स वसूलने की बात करके अमेरिका को मौका दे रहा है। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इजराइल और अमेरिका वर्सेज ईरान वॉर पे चर्चा हम कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका अचानक ईरान पे अटैक करता है, इजराइल अचानक ईरान पे अटैक करता है और खामनी के पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है 1 घंटे के अंदर, और कहता है कि भाई हम ईरान के अंदर जो इस्लामी रिजीम है, जो वर्तमान इस्लामी शासन व्यवस्था है ईरान के अंदर, इसे हम ख़त्म करके ही मानेंगे, अमेरिका कहता है। तो पूरी दुनिया की हमदर्दी ईरान के साथ चली जाती है सिर्फ इस बात को लेकर कि भाई आप किसी भी मुल्क के संप्रभुता पर अटैक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के सामने में एक क्रिमिनल साबित होता है, एक अपराधी के रूप में साबित होता है। लेकिन ईरान हॉर्मुज का रास्ता ब्लॉक कर खुद को अपराधी साबित करने में लगा हुआ है भाई, क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता अगर आप ब्लॉक करेंगे तो पूरी दुनिया में मंदी आएगी, गरीबी आएगी, लगभग बहुत सारे देशों का जो इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगा भाई। तो भाई दुश्मनी मोल ले रहे हो अन्य देशों से, इजराइल और अमेरिका से तो लड़ोगे ही, साथ साथ अन्य देशों से भी लड़ना पड़ेगा। जो जापान कह रहा था कि मैं समुद्री माइन्स हटाने के लिए उसी शर्त पे आऊँगा, मैं हॉर्मुज वाले रास्ते पर अपना युद्ध पोत तभी लगाऊंगा जब अमेरिका सीज फायर करेगा, ये शर्त थी जापान की। लेकिन जैसे ही ईरानी संसद में ये पास होता है कि भाई मैं उस पर टोल टैक्स लगाऊंगा और पूरी दुनिया से अपना हर्जाना वसूलूंगा, मुआवजा लूँगा टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, हॉर्मुज पर बैठकर पूरी दुनिया से लूँगा। ईरान बोलता है कि भाई हमारे देश में जो क्षति हुई है इस युद्ध में, तो भाई इसका हर्जाना अमेरिका और इजराइल दे। तो भाई इजराइल के जो नेतन्याहू है वो स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि मैंने ईरान का लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया था, बीमा पॉलिसी नहीं की थी मैंने, जो उन्हें हर्जाना दूंगा। तो भाई ईरान का ये कहना है कि मैं हर्जाना पूरी दुनिया से वसूलूंगा। तो अब तो दिख रहा है कि जैसे हॉर्मुज के लिए जंग हो रहा है, वो एटम बम बनाएगा ईरान, मैं नहीं बनाने दूंगा, अमेरिका कहता था। इजराइल बोलता था कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, अगर ईरान एटम बम बना लेगा तो मैं उस पर बम मारूंगा, ईरान के अस्तित्व को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। ईरान कहता था कि नहीं, मैंने मिसाइल का जो जखीरा बनाया है या ड्रोन का जखीरा बनाया है, यहूदियों के अस्तित्व को मैं ख़त्म कर दूंगा, फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क बनाऊंगा। लेकिन भाई तो जैसे लगता हो कि ये वाला जो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो जैसे लगता हो कि जो डब्बा बंद चला गया, जैसे बॉलीवुड की जो मूवी होती है डब्बा बंद हो जाती है, वो कहीं किनारे रख दी जाती है, कबाड़ा में डाल दी जाती है। अब तो हाईलाइट है हॉर्मुज। भाई हॉर्मुज को लेकर के त्राही माम मच गया। अमेरिका कहता है कि भाई हॉर्मुज को खुलवाना है। जापान भाई अपना जो है वो जंग में शामिल हो चुका है कि मैं जो माइंस को हटाऊंगा। तो यहाँ तो भाई मामला कुछ और था, मामला कुछ और होता जा रहा है। खामनेई साहब के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, वो मैटर ख़त्म हो चुका है, जैसे लगता भूल चुकी है दुनिया। इस्लामी रिजीम चेंज करना है अमेरिका का वादा था, जैसे लगता उसको भूल चुकी है दुनिया। हम एटम बम नहीं बनाने देंगे ईरान को, ये अमेरिका और इजराइल कहते थे, जैसे भूल चुकी है दुनिया। दुनिया को अब एक ही बात याद रह गई है कि भाई ये तो हॉर्मुज के लिए जंग हो रहा है, ये तो हॉर्मुज के लिए जंग हो रहा है। तो भाई ईरान जो है ना, अपने ही मुद्दे को कहीं कचरा में डाल दिया। अरे भाई हॉर्मुज पे आप जा बैठे और अपने जो सिंपैथेटिक, जो सहानुभूति वाला जो आपका मुद्दा था, वो तो मुद्दा पीछे रह गया। ईरान को घाटा है यहाँ पर। आज देखिएगा कि हॉर्मुज के मामले को लेकर के पूरी दुनिया जो है ना, वो अमेरिका की तरफ
झुकती चली आ रही है, जैसा कि दिख रहा है, चाहे वो अंदरूनी तौर पे हो चाहे खुले तौर पे हो। आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने भी अपना पनडुब्बी भेज दिया अरब सागर में, और जापान भी जो है अपना जो युद्ध पोत है वो अरब सागर में भेज दिया है कि भाई हम जो है वो माइंस को हटाएंगे, समुद्री माइंस को हटाएंगे। और ईरान ने अगर हमला किया तेल के जहाज़ पर तो देख लेंगे, ये जापान भी कह रहा है। जबकि वही जापान का जो स्टार्टिंग जो था, जब अमेरिका ने ईरान के संप्रभुता पे हमला किया था, तो वही जापान कह रहा था कि भाई तो गलत हुआ है, किसी भी मुल्क की संप्रभुता पे हमला करने वाला अमेरिका कौन होता है, इसलिए मैं ईरान के पक्ष में हूँ, सीज फायर करो, तभी हम आकर के हॉर्मुज का रास्ता खोलने में मदद करेंगे। लेकिन नहीं, जब ईरान ने कहा कि नहीं मैं टैक्स लूँगा, मैं अपनी क्षतिपूर्ति या अपना जो मुआवजा है वो दुनिया के लोगों से लूँगा, इसलिए हॉर्मुज पे मैं टोल टैक्स लगाऊंगा, तो भाई जापान जो है वो युद्ध पोत लेके पहुंच चुका है। ब्रिटेन जो है अपना क्या कहते हैं पनडुब्बी लेके पहुंच चुका है। ईरान हॉर्मुज पर बैठकर टैक्स वसूलने की बात करके अमेरिका को मौका दे रहा है और जंग में कमज़ोर साबित होगा ईरान, क्योंकि पूरी दुनिया ईरान के प्रति जो हमदर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया की हमदर्दी जो ईरान के प्रति है वो ख़त्म हो जाएगी। ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो खामियाजा सद्दाम हुसैन को कुवैत पे हमला करके उठाना पड़ा था। याद होगा आपको, जब अमेरिका और इराक के बीच में जो जंग हुआ था उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि इराक ने कुवैत पे हमला किया है, एक शक्तिशाली मुल्क एक कमज़ोर मुल्क पे हमला किया है, और फिर कुवैत का साथ देता है अमेरिका और इराक की हार होती है, सद्दाम हुसैन को अपराधी बनाया जाता है और अमेरिका उसे फांसी पर भी लटका देता है और अमेरिका की जीत होती है। हालांकि फिर भी जीत नहीं कही जाएगी, चूँकि इराक में जो स्थिति है वो सामान्य अभी तक नहीं हो पाया है। अब ईरान अगर इस हालत में पहुंच चुका है कि उसकी इकोनॉमी चरमरा चुकी है, अंदरूनी हालात उसके ख़राब हो चुके हैं, अब जो शीर्ष जो लीडर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं ईरान के, IRGC के हाथ में अगर हुकूमत चली गई तो भाई क्या होगा ईरानी जनताओं का, ईरान की जनता का क्या होगा अगर हुकूमत RIGC के हाथ में चली गई, यानी सेना का शासन हो जाएगा ईरान में, रक्तपात होंगे ईरान में, वहाँ के आवाम का क्या होगा, आपस में लड़ेंगे, कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा, सेना कुचलेगी, दमनकारी नीति अपनाएगी, अपना शासन लाएगी, हर कोई चाहेगा मेरा शासन हो, वो आपस में लड़ेंगे। ये जो मौजिक सिस्टम है ना, डिफेंसिव मौजिक सिस्टम जो ईरान में खमेनी साहब ने बनाया, इससे खमेनी साहब की तो भलाई हुई, ईरान का भलाई हुआ, इस्लामी रिजीम जो था शासन व्यवस्था, इस्लामी शासन व्यवस्था का भलाई हुआ, लेकिन ईरानी जनताओं का इसमें भलाई नहीं भाई। चूँकि आप मौजिक डिफेंस सिस्टम जो लाए हैं ना, इसमें क्या होता है कि शक्ति बांटा हुआ है, सब पावरफुल है। जब सब पावरफुल है तो सब लड़ेंगे आपस में, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, वो चाहेगा मेरी सत्ता हो, क्या मेरी सत्ता हो, कत्लो गारत होगा, कत्लेआम होगा ईरान के अंदर। अमेरिका तो चला जाएगा अपने घर पर, सो जाएगा, इजराइल अपने घर में जाकर सो जाएगा, विस्तारवादी नीति, वे लेबनान में जितना एरिया कैप्चर किया, गाजा में जो एरिया कैप्चर किया, सब लेकर के वो अपनी नए प्रोजेक्ट में लग जाएगा। लेकिन ईरान में क्या होगा, ईरान में यही RIGC या मौजिक डिफेंस सिस्टम के जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग हैं, जो अपनी अपनी पावर में हैं, ठीक है, आपका कहना है कि शीर्ष नेता मरेंगे, फिर एक नेता आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर एक नेता आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर एक नेता आ जाएंगे, चलता रहेगा ईरान में। चूँकि सद्दाम हुसैन सारे पावर को अपने पास रखा था, अमेरिका ने क्या किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, पूरे ईरान ख़त्म, पूरा इराक ख़त्म। तो इराक को ही सद्दाम हुसैन को देख करके हमारे खामनेई साहब जो थे ना, ये इन्होंने सीखा था और मौजिक डिफेंस सिस्टम लाया। लेकिन इसमें खामनेई साहब की तो भलाई दिखती है, ईरान की भलाई दिखती है, इस्लामी रिजीम की भलाई दिखती है, बट ईरानी जो आवाम है उनका क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा। क्योंकि मौजिक सिस्टम में जो पावर बटा हुआ है, सभी चाहेंगे कि सत्ता पर हम हावी हों, इसके लिए खूनी जंग होगी आपस में ही, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। टॉप लीडर ख़त्म हो चुके ईरान के। अली लारीजानी जो थे ना, ये थोड़ा एक समझदार और पकड़ वाले व्यक्ति थे ईरान और विश्व स्तर पर। इनको इजराइल ने मार करके, ये भी जो सीज फायर वाला जो था, या जो आपस में जो सीज फायर के लिए जो बात होती,
दुनिया के टेबल पर, उसको भी इजराइल ने ख़त्म कर दिया।